हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैंने लास्ट वीडियो में जो दो होमवर्क दिए थे, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26, होपफुली आपने ट्राई किया होगा और आंसर भी आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स का आंसर मैच नहीं किए होंगे उनके लिए मैं सॉल्यूशन कर देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पहले इसको देखते हैं। क्वेश्चन 25 जो है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी of f where f defined by fx is equal to sin x minus cos x जब x not equal to 0 है और -1 है जब x is equal to 0 है। तो आपको इसके कॉन्टिन्यूटी के लिए एग्जामिन करना है। अब सीधी सी बात है, लॉजिक समझिएगा। जब x not equal to 0 है, sin x माइनस cos x, ठीक है ना। साइन एक्स को एक फंक्शन ले लीजिए, कॉस एक्स को एक फंक्शन ले लीजिए। आपको पता है ये दोनों फंक्शन जो है अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं पूरे रियल लाइन सिस्टम पे। तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा पूरे रियल लाइन पे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम कहां पे हो सकती है अब यहां पे देखिए, इस फंक्शन की मैं बात बोलता हूं। यहां पे बस एक पॉइंट है जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है ना। जब x 0 है ना, उस पे वैल्यू -1 हो जाती है, तो 0 पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है, तो यही पे प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आपको और किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर करना है तो चलिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 25 ना। सो क्या करेंगे, सीधे आंसर आएगा सिंस sin x माइनस cos x is continuous for every x belongs to set of real numbers, ठीक है ना। इस फंक्शन fx का भी डोमेन क्या है फ्रेंड्स, पूरा का पूरा रियल नंबर। सो सिंस ये कॉन्टिन्यूअस है, सो fx is continuous everywhere except possibly इस पे at x is equal to 0, जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रही है। सो fx is continuous everywhere except possibly at x is equal to 0 where definition of fx changes ना, of fx changes, जहां पे इस fx का डिफिनीशन चेंज हो रहा है वहां पे पॉसिबली जो है ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो हम क्या चेक करेंगे, सो वी चेक continuity of fx only at क्या फ्रेंड्स, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ही हम केवल चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, और किसी पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे। तो चलिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो नाउ लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पे 0 पे ही चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान दीजिए 0 माइनस h, तो ये obvious सी बात है निगेटिव क्वांटिटी है, लेकिन 0 तो होगा नहीं। फंक्शन के डिफिनीशन में दो ही है, यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, दो ही पॉइंट है, सॉरी मतलब एक ही पॉइंट पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है 0 पे, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ये निगेटिव है मतलब नॉन जीरो है मतलब यहाँ पे आएगा। तो यही पे ये जो फंक्शन का डिफिनीशन है, जहां जहां x है वहां पे माइनस h आप प्लेस करेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस h माइनस कॉस क्या माइनस h। डिफिनीशन आपको क्लियर है फ्रेंड्स। लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस h क्या होता है, मतलब साइन माइनस थीटा, आपको पता है माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया। अब आप करेंगे क्या फ्रेंड्स, अब यहां पे सीधे सीधे आप h इक्वल टू 0 रखिए, तो साइन 0 की वैल्यू 0, और यहां पे ध्यान दीजिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है।
तो सीधा सीधा मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया यहाँ से, प्लीज चेक करिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई, -1। अब क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट भी इस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो चलिए नाउ अब फटाफट यही पे करते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की डिफिनीशन में जहां जहां क्योंकि h नॉन जीरो है, अगेन यहीं पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे h रखेंगे, तो सीधे सीधे आपका हो जाएगा साइन h फिर माइनस कॉस h। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधे 0 रखिए, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू, ये कॉस है, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो अल्टीमेट ये भी क्या आ गया, -1। तो मैं क्या देख रहा हूं फ्रेंड्स, यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में दोनों एग्जिस्ट करते हैं और आपस में इक्वल है। सो दिस विल इंप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, मतलब इस फंक्शन की लिमिट 0 पे एग्जिस्ट करेगी और ये किसके इक्वल है, 0। अब जरा ध्यान दीजिए, सॉरी 0 मैं बोल रहा हूं, ये लिमिट किसके इक्वल है, यहां से देखिए -1 के इक्वल है, -1 के इक्वल है। और आप ध्यान दीजिए 0 पे फंक्शन की वैल्यू भी यही आएगी, देख लीजिए f ऑफ 0 क्या आएगा, तो यहां पे आप रखिए 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो अल्टीमेट क्या आ गया, -1। तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू भी वही आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाता है, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजकल टू 0। अब देखिए 0 पे ही प्रॉब्लम था, 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो गया, इसके अलावा सारे के सारे रियल नंबर्स पे ये तो कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी है ही। सो दिस विल इंप्लाई fx जो मेरा फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट ईच रियल नंबर x ना, एट ईच रियल नंबर x। इसी को मैंने क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू r, ये मैं r लिखा हूं, थोड़ा स्पेस कम है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए, x बिलोंग्स टू क्या फ्रेंड्स, ये r सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 भी हमने किया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट फिर भी ठीक था। मेन क्या है क्वेश्चन नंबर, यहां पे देखिए आपको जो भी बोल रहा है ना, क्वेश्चन 26 से 29 तक, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बना है, क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट वीडियो में हमने किया, सॉरी 24 जो कि लास्ट वीडियो में हमने किया था, और क्वेश्चन नंबर 26 से 29 में जितने क्वेश्चंस होंगे यहां से आपके एग्जाम में, होम एग्जाम की अगर मैं बात बोलूं तो क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं, यही से स्टार्ट कर देंगे हम लोग। सो क्वेश्चन 26 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले पढ़िएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू, शो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट इन द एक्सरसाइज 26 to 29। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है x इजकल टू π/2, इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू निकालिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक आपका लगेगा, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, तो इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा। तो पहली चीज तो ये लिख लीजिए कि कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो वहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आएगा, तो सिंस जो मेरा फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x इजकल टू क्या, π/2, तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आएगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी किस पे, π/2 पे, ये लिमिट जो है मेरी fx ये एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है ना। और यहां से क्या होता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करेगी, मैं लिख देता हूं, ये एग्जिस्ट करेगी, किसके इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट का, इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और इसके इक्वल होगा ये, ठीक है ना, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये किसके इक्वल होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। तो आप जब भी क्वेश्चन इस तरह का दे, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी हमने किया था, मे बी कोई एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में,
तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया है तो यहां से लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पे, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगा उस पॉइंट पे, और यहां से लिमिट एग्जिस्ट करेगी मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे उस पॉइंट पे, और आपस में इक्वल होंगी, और ये किसके इक्वल होगी, फंक्शन के वैल्यू के। अब ध्यान दीजिए यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस आता है। आप कोई भी एक लिमिट निकाल लीजिए, चाहे राइट हैंड लिमिट निकालिए चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, और इसको इक्वल कर दीजिए इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। हमें एक ही अननोन है, ठीक है ना, तो एक ही इक्वेशन चाहिए। तो π/2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो ये मेरा 3 हो गया, 3 के इक्वल ये दोनों लिमिट्स होंगी। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दूं, दिखा दूं कि ये इक्वल होगा। तो यहां पे मैं आता हूं, नाउ लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस fx। आप यहां पे फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, राइट हैंड लिमिट भी निकाल के आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले ये निकाल के देखिए आ क्या रहा है। सो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 f ऑफ π/2 माइनस h। अब ध्यान दीजिए ये जो क्वांटिटी है इतनी, ये क्वांटिटी है क्या, π/2 माइनस h, मतलब π/2 से छोटा है। π/2 से छोटा है मतलब π/2 के इक्वल नहीं है, तो यहां पे गए, और यहां पे फंक्शन का डिफिनीशन ये है। तो इस डिफिनीशन में जहां जहां x होगा वही वहीं पे हम क्या रखेंगे, π/2 माइनस h। तो फटाफट लिखिए, एक्सपर्ट हैं आप लिमिट निकालने में। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 के cos x की प्लेस पे क्या रखेंगे, π/2 माइनस h अपॉन, यहां से पाई माइनस, ध्यान दीजिएगा 2 x के प्लेस पे क्या रखेंगे फ्रेंड्स, π/2 माइनस h। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको करना कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये लिमिट इवैल्यूएट करिए। तो चलिए ये लिमिट निकालते हैं हम। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से देखिए कि साइन cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फ्रेंड्स, साइन थीटा, प्लीज याद रखिए। और यहां पे देखिए इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहीं पे मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, नीचे वाला डिनोमिनेटर को, ये किसके इक्वल होगा, पाई माइनस, ये देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे π/2 में तो पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस h। तो अल्टीमेट ये क्या हो जाएगा, देखिए पाई माइनस पाई से कैंसिल हो गया, क्या आएगा h। तो मैं डायरेक्ट यहां पर रख देता हूं h। अब ध्यान दीजिए ये लिमिट में h पे लिमिट निकाल रहे हैं ना, k कांस्टेंट है तो k इस लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। और याद रखिए आपने ये रिजल्ट रटा हुआ है, फैक्टराइजेशन से भी किया है आपने, एल हॉस्पिटल रूल से भी किया है। साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ पे k इंटू 1 आप यहाँ पे जरूर लिखिए, सिंस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा दिस इज 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, k। बस इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन 1 का हेल्प से इसको मतलब इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को मैं f ऑफ π/2 से मैं इक्वेट कर दूंगा। सो मैं यहां पे आता हूं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, k इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, f ऑफ π/2, और f ऑफ π/2 क्या है, π/2 पे फंक्शन की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कर्सर पे ध्यान दीजिए 3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 3। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या आ गई, k इक्वल टू 3। तो आपका जो आंसर आया फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 का, कि k की वैल्यू जो है मेरी क्या आ गई, मेरी k की वैल्यू जो आई वो 3 आया। कौन सा क्वेश्चन था ये, पहले चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है, k इक्वल टू 6। कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करिए, ठीक है। फंक्शन था पाई माइनस 2, हो यहाँ पे 2h होगा फ्रेंड्स, यही तो मिस्टेक हो गया। देखिए यही पे होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, आप ध्यान में भी आप दे रहे थे कि नहीं पता नहीं। ये देखिए मैं यहाँ पे कर रहा था और यहाँ पे कितना बड़ा, देखिए यही मिस्टेक होता है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया लेकिन 2 से यहाँ पे नहीं मल्टीप्लाई किया, ये मेरा 2h होगा फ्रेंड्स ना। और 2h मतलब यहाँ पे बचेगा क्या, 2h, और यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे आ जाएगा 2h। अब सही है, यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब k/2 मैंने बाहर ले लिया, ठीक है ना,
तो ये मेरा आ गया k/2, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा प्रॉपर मैं लिख देता हूं ताकि अगर आप नोट्स बनाएं तो चीजें क्लियर आपके पास पहुंच पाए। ये मेरा क्या हो जाएगा k/2, इसको लिख लिया इक्वेशन 2। तो यहां से ये k/2 था, दिस इक्वल टू दिस, तो ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलिए 6। अब बताएं फ्रेंड्स, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। होपफुली जो मेरा एफर्ट था वो क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से 29, ये पूरे एक्सरसाइज में आपको यही करना है। वो दिया है इंडिकेटेड पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन लगा दीजिएगा। या तो लेफ्ट हैंड स्मार्टली आपको करना है, या तो लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए, और फिर वैल्यू दी हुई होगी उसके अकॉर्डिंगली आपको जो अननोन के है ना उसकी वैल्यू आपको निकाल लेना है। क्लियरली समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है ना, ये दोनों ही बहुत इजी हैं, दोनों ही बहुत इजी हैं, बिल्कुल इसी तरीके का तो है जो हमने किया। सो क्वेश्चन नंबर 27 तो पॉलिनोमियल है, मैं इसको आपको होमवर्क छोड़ूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 28 आपको कर देता हूं यहीं पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 यहीं से मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 27 आपको होमवर्क में छोड़ता हूं। अब यहाँ पे अगेन देखिए सेम जैसे क्वेश्चन 26 में आपने किया वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, सिंस fx is continuous at x is equal to पाई, पाई पे कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है। और अगर दिया हुआ है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पे ना पाई पे फंक्शन की लिमिट ये एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। प्लीज चेक करिएगा। और यहां से अगर ऐसा हो गया तो सीधी सी बात है, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट पे x टेंड्स टू पाई माइनस fx ये एग्जिस्ट करेगा, इसको लिख लीजिए, ये एग्जिस्ट करेगा, ये इक्वल होगा इसी पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट के इस फंक्शन के ना, ये भी एग्जिस्ट करेगा, आपस में इक्वल होंगे, और यही जो है इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी ना उसके इक्वल होगा। ये कंडीशन आपको लिख लेना है हर एक क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 27 जहां पे ये दिया हो कि कॉन्टिन्यूअस है तो के की वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो पीजीटी ले लीजिए, टीजीटी ले लीजिए, इंजीनियरिंग एंट्रेंसेज ले लीजिए, या फिर आप कोई बीएससी का एंट्रेंस आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगेन वही स्मार्टली आपको करना होगा। यहां पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बोल रहा था ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें k की वैल्यू निकालनी है, एक ही इक्वेशन चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप निकालेंगे तो यहां पे देखिए k वहां से आएगा, और अगर मैं पाई/2 पे वैल्यू भी निकाल दूं तब भी k आ जाएगा। देखिए पाई/2 के इक्वल है, तब भी यही डिफिनीशन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां मत निकालिए आप, ये वैल्यू से k आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे मतलब पाई से बड़ा, पाई से बड़े पे यहां से आ जाएगा कुछ वैल्यू, तो यहां से मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, के की वैल्यू आ जाएगी। तो स्मार्टली करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते या वैल्यू, इन दोनों मतलब जो इक्वेशन बनाना था, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते या वैल्यू निकाल लीजिए। तो वैल्यू निकालना आसान होगा ना, डायरेक्ट मैं पाई पुट कर दूंगा, समझ आ रहा कि नहीं। तो चलिए नाउ यहां पे मैं आता हूं, एफ ऑफ पाई ये क्या होगा, डिफिनीशन में देखिए जब x इज इक्वल टू पाई है, फंक्शन का डिफिनीशन ये है, तो k इंटू पाई प्लस 1, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, k पाई प्लस 1 इस फंक्शन की वैल्यू हो गई, इसको नंबर 2 कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। सो फर्दर लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। प्लीज चेक करिएगा। और पाई प्लस h देखिए इसका मतलब ये पाई से बड़ा है ना, पाई प्लस h मतलब पाई से, ये क्वांटिटी जो है ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन पाई है, तो पाई से बड़ा है मतलब ग्रेटर देन पाई पे फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, cos x। तो cos x में जहां x है वहां पे पाई प्लस h रखेंगे। सो लिमिट
h टेंस टू 0 क्या cos पाई प्लस एच। अब यहीं पे स्मार्टली आपको यूज करना था ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं उनकी डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में वैल्यू। पाई प्लस है तो पाई तो यहां तक होता है, ध्यान दीजिए मैं अगर खींचूं तो अगर यहां से मैं यहां तक पाई होता है, पाई प्लस एच मतलब थोड़ा ही पॉजिटिव है तो मतलब यहां पे आ गया, और पाई प्लस एच कहां पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। और याद रखिए यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन कोसेक पॉजिटिव और यहां पे टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, मतलब कॉस और साइन यहां पे निगेटिव होंगे। तो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, यहां पे कॉस पाई प्लस एच ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होता है। पता है आपको, फार्मूला ये भी पता है। सो लिमिट h टेंस टू 0 ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस क्या h, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है यहां से। अब ये लिमिट डायरेक्ट रखिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये -1 हो गया। ये हो गया मेरा इक्वेशन 3, ये मेरा हो गया इक्वेशन 3। सो हमने क्या देखा कि राइट हैंड लिमिट -1 और इस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो इतनी आ रही है, मतलब क्या हुआ यहां से ये दोनों मतलब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आपस में इक्वल होंगे। सो यहां पे मैं लिख देता हूं यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन वन वी गेट, इन वन वी गेट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बहुत आसान है। यहां से क्या हो जाएगा, आप सिंपली दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो यहां से देखिए राइट हैंड लिमिट मेरी क्या आ रही है, -1, और इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है मेरा, k पाई प्लस 1। तो यहां से आ जाएगा k पाई प्लस 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, k पाई की वैल्यू क्या होगी, ध्यान दीजिए ये 1 इधर जाएगा तो -1 मतलब -2। तो यहां से k की वैल्यू जो आ जाएगी -पाई/2। ये था आपका आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका आंसर क्या आया, k की वैल्यू, मैं पागल हो गया हूं, छोटे छोटे कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, यही चीज आपको ध्यान देना है। k की वैल्यू यहां से क्या आएगी, आप भी बोले होंगे सर क्या कर रहे हैं, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/पाई। प्लीज चेक करिएगा ना, पाई से डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू मेरी क्या आ गई, -2/पाई। प्लीज बोलिएगा फ्रेंड्स। सो यहां पे हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 28 यहां पे हमने किया। 27 में आपको होमवर्क छोड़ता हूं, इसको करिएगा, नहीं होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। बट बिफोर दैट जो 3 क्वेश्चंस हमने किए यहां पे 25, 26 एंड 28, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा एफर्ट आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। और आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। याद रखिए आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। मेरा एफर्ट कैसा लगा, आपके पास पहुंच पाया कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सो जो तरीका है क्वेश्चन 26 से क्वेश्चन 29 में यही तरीका होता है, आपको इसी तरीके से करना है। कॉन्टिन्यूटी का डिफिनीशन यूज करिए और वहां से स्मार्टली, जैसे क्वेश्चन 26 में हमने क्या किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और उस पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल कर दिया। देखिए यहां से ये वैल्यू आ गई। क्वेश्चन 28 में क्या किया, राइट हैंड लिमिट निकाला। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड निकालते तब भी के आता और इक्वल वैल्यू करते तब भी के आता, तो वहां पे फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता आपको। तो हम आसान जो पढ़े उसको मैं कर दिया, तो राइट हैंड लिमिट निकाला, वैल्यू निकाला। ठीक है ना, आप लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू भी निकाल के देखिए क्या के की वैल्यू आती है, नहीं होगा तो फिर राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो स्मार्टली करना होगा हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क छोड़ूंगा क्वेश्चन नंबर 29, इसमें भी के की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 30 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, जहां से ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में ऐसे पूछे जाते हैं। तो 29 और 30 ये 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क छोड़ता हूं। नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को हम करेंगे, तो इसको प्लीज आप सॉल्व करके आए।
हाँ, अगर मेरा एफर्ट पहुंच पाया होगा कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिलेबस आपका जो बुक है वही बदल गई है, सिलेबस बहुत कुछ चेंज हुआ है। नई बुक से आप पढ़े, और हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं नई बुक के अकॉर्डिंगली ही कर रहे हैं। तो नई बुक से पढ़े, पुरानी बुक पढ़ेंगे अननेसेसरली आपका एफर्ट बढ़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सो इन बातों के साथ ये मैं फिनिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।